अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो अली बिन गंडापुर साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। तो उस ऑडियो के अंदर अली बिन गंडापुर साहब इमरान रियाज साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको काफ़ी गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं। तो गंडापुर साहब जी जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से बात कर रहे थे, एंड के ऊपर उनको ही गालियाँ देना शुरू हो गए। तो ये क्या मामला है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से रहनुमा हैं तो जिनको गंडापुर साहब ने गालियाँ दी हैं? तो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। तो पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक इख्तलाफात चल रहे हैं। अच्छा, ये इख्तलाफात जो हैं जब से खान साहब जेल के अंदर गए हैं तो काफ़ी बढ़ चुके हैं उस टाइम से। तो पहले खैर इख्तलाफात जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, तो उनमें जी एक वकला का ग्रुप होता था, दूसरा सियासतदानों का, तीसरा जी सीनियर सियासतदानों का, तो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स थे। तो इस किस्म के इख्तलाफात सामने आ रहे थे। लेकिन अब इख्तलाफात जो सामने आ रहे हैं इस टाइम, वो इख्तलाफात हैं बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत। तो ये खबरें अब सामने आ चुकी हैं। तो ये इख्तलाफात शुरू तब से हुए हैं जब फाइनल कॉल थी। तो फाइनल कॉल जिस तरीके से वहाँ पे नुकसान हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी शहीद हुए, रेंजर्स के एहलकार, पुलिस के एहलकार, तो ये खबरें जब सामने आई थी तब से इख्तलाफात मज़ीद बढ़ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, अब वो ये समझते हैं कि जब खान साहब भी राज़ी हो चुके थे संजानी के लिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप भी राज़ी थी। तो बुशरा बीबी की जो ज़िद थी डी चौक जाने की, तो उस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये एक समझा जा रहा है इसमें। तो इसी वजह से बुशरा बीबी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, तो उनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। अच्छा, ये भी खबरें सामने आ रही हैं इस टाइम कि जी बुशरा बीबी अली बिन गंडापुर से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उनको सीएमशिप से वो हटाना चाहती हैं। उनकी कोशिश है कि अली बिन गंडापुर की जगह कोई और सीएम बन जाए। मतलब ये भी बहुत से जो तजियाकार हैं ये बातें भी इस टाइम कर रहे हैं। तो इख्तलाफात काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो खैर बात करते हैं गंडापुर साहब की जो ऑडियो लीक हुई है। तो मंसूर अली खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने दावा किया कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने उनकी ऑडियो भेजी है, मुबैना ऑडियो। तो उस ऑडियो के अंदर अली बिन गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान रियाज साहब को काफ़ी गालियाँ भी निकाल रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ। तो आगे जी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक टिकट होल्डर हैं महर शराफत अली, तो असल में बात उनसे कर रहे थे गंडापुर साहब। तो लास्ट में उनको भी गालियाँ देना शुरू हो गए, तो उनको भी बड़ी गंदी गंदी गालियाँ दी गई। तो गंडापुर साहब जो हैं इस टाइम काफ़ी गुस्से के अंदर हैं, क्योंकि गंडापुर साहब के ऊपर भी काफ़ी तनकीद हो रही है। एक तो कारकुन भी काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, दूसरा ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जो बुशरा बीबी जो हैं वो भी उनके अगेंस्ट हो गई हैं। तो गंडापुर साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो काफ़ी प्रेशर के अंदर हैं। तो इस टाइम वो अपना सब्र खो चुके हैं, इसीलिए वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो गंडापुर साहब की जो ऑडियो सामने आई है, तो ये बताया गया कि असल में एक वीडियो सामने आई थी जब फाइनल कॉल थी उस टाइम की। तो गंडापुर साहब आगे नहीं बढ़ रहे थे उस टाइम, बुशरा बीबी आगे चली गई थी। तो वहाँ पे कारकुन जमा हो के गंडापुर साहब को जी वो धोखेबाज भी कह रहे थे, मतलब इस किस्म की बातें कर रहे थे कि गंडापुर साहब जो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। उनमें जी महर शराफत अली जो कि टिकट होल्डर हैं वो भी साथ खड़े हुए थे, वो भी बातें कर रहे थे। तो गंडापुर साहब को कहा जा रहा है कि उस बात पे गुस्सा था, उस वीडियो का गुस्सा था कि ये जी मेरे खिलाफ क्यों बातें कर रहे थे, तो मुझे आगे बढ़ने के लिए क्यों कहा जा रहा था उस टाइम। तो असल में ये कहानी सामने आई है। तो उस टाइम गंडापुर साहब भी आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, क्योंकि ये तो शेर अब्दुल मरवा साहब ने कहा था उस टाइम कि जी मैं और अली बिन गंडापुर डी चौक नहीं जाना चाहते। वैसे भी बैरिस्टर सैफ साहब ने, शौकत यूसुफजई, तो सब ने ये स्टेटमेंट्स दी थी कि डी चौक जो है वो मेन मकसद नहीं है, वहाँ पे नहीं जाना। तो खान साहब जो हैं संजानी के लिए मान चुके हैं, तो डी चौक पे जाने की जिद जो है बुशरा बीबी की है। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब अभी उन्होंने जब मुलाकात की खान साहब से, फाइनल कॉल के बाद की बात है, अभी जो उनकी मुलाकात हुई है लेटेस्ट, उसमें उन्होंने भी यही कहा कि कोई डी चौक मकसद नहीं था, मेन मकसद था इस्लामाबाद जाने का। तो ये सारी जो बातें सामने आ रही हैं, जो सारी खबरें सामने आ रही हैं, इनसे तो यही लग रहा है कि ये सिर्फ एक ही शख्सियत का फैसला था और वो है बुशरा बीबी। मतलब इन सब की बातों से, सब की स्टेटमेंट से फिलहाल यही लग रहा है। अगर ऐसा ना होता तो खान साहब से जब मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर साहब की, तो खान साहब कह देते कि जी डी चौक पे जाने का फैसला मेरा ही था, लेकिन खान साहब ने ऐसी बात नहीं की। तो इसीलिए अब ये समझा जा रहा है कि जी ये फैसला जो था बुशरा बीबी का था। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है और बुशरा बीबी, इन सब के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। खैर देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। तो फिलहाल इतना ही।